पहले तो आपका स्वागत है नमस्कार हमारे चैनल पे। और आप आज मिले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि प्रकाश भाई मिल गए हमको। हम आपकी वीडियो देख देख के आपसे प्रेरित होते हैं। तो आप हमें असली जो सच्चाई है ट्रक लाइफ की, और किस मुद्दों पे हमें अगर हम वीडियो में वायरल हो जाते हैं और हमारी मिलियंस में लोग देख रहे हैं हमको, तो कभी कभी हमें अपने मुद्दे पे भी बात करनी चाहिए। जो इंसान जिस चीज़ से पैदा हुआ है अगर उसी की बात नहीं करेगा तो फिर बेकार है मेरे हिसाब से तो। और आपसे हमारी 2-3 घंटे वहाँ पे बात हुई थी अभी कैमरा के पीछे। तो आपने जो बातें मुझे बताई ना, मैं एकदम हिल गया हूँ। क्योंकि ऐसा भी इंसान इस दुनिया में हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए ट्रक चला रहा हूँ, बाकी मेरा जो जीवन है वो केवल सच्चाई दिखाना, सच्चाई बताना और सच्चाई के साथ चलना, जो इन्होंने मेरे को बताया। तो मैं वाकई में मेरे को लगा कि ऐसे भी इंसान इस दुनिया में अभी भी हैं। क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं, आर राजेश ब्लॉग की बात कर लो, पंकज जी की बात कर लो, तो वो लोग हमेशा आज ये मटन खा रहे हैं, आज बिरयानी खा रहे हैं। क्या यही सच्चाई है ट्रक लाइफ की जो होती है? नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि अब ये तो अलग अलग मानसिकता की बात है कि आप सोचते क्या हैं जी। लेकिन अगर आप इस मोटर सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप पेशे से ड्राइविंग करते हैं, अगर आप वाहन चालक हैं, तो आज जिन समस्याओं को आप देखते हैं सड़क किनारे जब आप चलते हैं जी, और जो समस्याएं नज़र आती है, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए कि जिस तरीके से अवैध वसूली हो रही है सड़कों के ऊपर, जो दुर्घटनाएं हो रही है, ड्राइवरों के लिए जो सरकार से पिछले कई वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा बने, ड्राइवर आयोग बने। आज दुर्घटना होने के बाद आप देखते हैं कि ड्राइवरों का परिवार बिखर जाता है। लेकिन अगर इस सेक्टर से आप सभी जुड़े हैं तो मैं यही चाहूँगा कि सच्चाई को बताना है, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है वो सिर्फ सच्चाई पे खड़ी होती है, क्योंकि मैं वही बातें बताना चाहता हूँ या वही बातों पे चर्चा करता हूँ जिन बातों को मैंने देखा है, जिन कमियों को देखता हूँ मैं रास्ते में। तो मुझे लगता है कि इस पे बेहतर बनाना चाहिए, और इसके लिए मैं सरकार से पिछले कई वर्षों से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से मैं जुड़ा हूँ, और आज हम लोग पूरे भारत के अंदर इस पे काम कर रहे हैं। और आपकी भी मैंने वीडियो देखी है, आज आप मिले मुझसे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग अभी हैं महाराष्ट्र के अंदर और यहाँ पर आप मिले, कब आपने कहा कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, जबकि आपके भी ब्लॉग अच्छे चलते हैं, आपकी भी वीडियो मैंने देखी है, अच्छी वीडियो आप बनाते हैं। तो जब भी आप जिस सेक्टर से आप जुड़े हों, लेकिन उसका मूल, जैसे अगर मान लेते हैं, मैंने देखा होगा आप बहुत सारे ड्राइवर हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे रोज़ काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपको काम करना है, लेकिन उन समस्याओं पे भी काम करना है जो हमारा कदम कदम पे हमारे साथ आ रही है, उस पर भी बात करना है। और जो हमारा मौलिक अधिकार है, एक देश में ड्राइवर का मौलिक अधिकार क्या है, आज तक उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन सम्मान के लिए जो 1 सितंबर हम लोग पिछले 10 सालों से मना रहे हैं, अभी आपने देखा होगा पूरे देश में मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं कई ड्राइवरों से मिल रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि सम्मान दिवस क्या होता है। नहीं पता, उनको नहीं पता। तो जब हम सभी मिलकर जागरूकता लाएंगे तो मुझे लगता है कि भारत में आज ड्राइवरों का जो ये फॉलोइंग सिस्टम है कि 5 मिनट के अंदर पूरे भारत में करोड़ों लोगों के पास एक मैसेज जाएगा। तो आज हम लोग वहाँ पर खड़े हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मोटर सेक्टर को हम बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं कि आज जो मंदी के दौर से गुजर रहा है, जो समस्याएं हमारे पास आ रही है, इसको बेहतर बनाना। क्योंकि आज इस सेक्टर से लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस सेक्टर को बेहतर बनाया जाए, जिससे और भी लोग, पढ़े लिखे लोग भी आए और इस सेक्टर को और बेहतर बनाया जाए। क्योंकि जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक ये संसार चलेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक ये ट्रांसपोर्टिंग का काम रहेगा जी, बिल्कुल। क्योंकि इसको बंद नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको आप मिटा सकते हैं, जुटला सकते हैं। नहीं। आज जो सरकार अनदेखा कर रही है, जो समस्याओं पे हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में ही सरकार इसको लागू करेगी और देश में ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा और ड्राइवर आयोग का कानून और सारी व्यवस्थाएं बनेगी। क्योंकि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उसको देखना नहीं चाह रही। क्यों? क्योंकि ये शुरू से रहा है। आज भारत जब गुलामी से लड़के हम लोग 79 ईयर्स हुआ अभी, तो आखिर यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो ये नहीं कि आज ही हम लोग समस्याओं को देख रहे हैं। समस्याएं शुरू से थी, और आज अगर यहाँ पर हम आए हैं तो हम चाहते हैं कि और बेहतर बने। और जिन समस्याओं को आप सभी, जो भी मेरे इस आपके चैनल से देख रहे हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर साथी जो ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप सभी को भी आना चाहिए। और जो ड्राइवरों की समस्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सभी के लिए आप सभी को बात करना चाहिए, अपने अपने स्तर पे अपने विचारों को देना चाहिए, उनको साझा करना चाहिए कि क्या उनकी समस्याएं हैं।
तब जाके हम इसको बेहतर बना सकते। तो देखिए, हमें ना तो किसी के मांस खाने से कोई समस्या है और ना ही किसी के गलत और अच्छे से हमें कोई समस्या है। हमें समस्या इस चीज़ से है कि आप वीडियो बना रहे हो, आपकी जब फॉलोइंग अच्छी है तो उस पर अच्छे से फोकस किया जाए कि ड्राइवर लाइफ असली में होती क्या है। और ये जो आप ड्राइवर लाइन देख रहे हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट लाइन है, ये धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। जी जी। तो इस चीज़ को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? एक वीडियो जो आप करीबन 10 मिनट की बना रहे हो, उसमें आप 60 सेकंड के लिए भी ये बोल दोगे कि यहाँ पर ये समस्या है, एंड में ही बोल दो, स्टार्टिंग में मत बोलो, तो भी थोड़ा थोड़ा करके देश में बदलाव के लक्षण आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं करता है। लोगों को जागरूक करना मतलब कि आप यहाँ क्या हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्राइवर होकर बताना नहीं चाहते। एक तो प्रकाश भाई मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि मेरी एक ही वीडियो है, सिर्फ इतने साल से 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ हर ट्रिप पे लगा के आ रहे हैं और हर ट्रिप का अपना बचत बता रहे हैं कि जी इस चक्कर मुझे 40,000 बच गया, मुझे 50,000 बच गया, मुझे 1 लाख बच गया। ऐसी वीडियो भी मैं और मैं एक ही वीडियो अब तक बनाया। मैं उनको यही बोलता हूँ, देखिए ऐसी वीडियो मत बनाया करो। वैसे ही पहले तो ये लाइन वैली पिटी हुई है और आप लोग दिखा के बता के लोगों को मतलब जो गलत संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, वो एक गलत है। तो ये चीज़ें थोड़ी चुभती हैं जी, लेकिन फिर हमें ये संसार की तरफ देख करके चलना पड़ता है कि इंसान का जन्म इसलिए हुआ है। जैसे अब एक मैंने कई वीडियो में कहा है कि एक आदमी का कई रोल होता है। लोग कहते हैं कि फलाना एक्टर अभिनेता है, और मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी से बड़ी कोई फिल्म नहीं है और इंसान से बड़ा कोई अभिनेता नहीं। क्यों? क्योंकि जब जन्म लेके हम आते हैं, किसी घर में बच्चे होते हैं, आप बेटे बनते हैं, फिर बड़े होके पति बनना, भाई बनना, फिर पिता बनना, बहुत सारे मतलब रोल को निभाना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए आप उस समाज के लिए काम करते हैं जिससे आप आते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मुझे बताने में शर्म किस बात की है? किसी बात की नहीं है। क्यों? मेरा योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था में है, मेरे से पूरी देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, और फिर मुझे शर्म सी महसूस हो रही है कि मैं बताऊं कहीं लोगों के सामने कि मैं ड्राइवर हूं। क्यों शर्म की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। अपने काम में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात से गर्व है कि मैं इस देश का ड्राइवर हूँ और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मैं आपकी ज़रूरतों का सामान को लेकर आपके घर तक पहुँचाने वाला हूँ। तो मुझे इसमें सम्मान की ज़रूरत है और हर जगह से सरकार को भी देना चाहिए, जनता को भी देना चाहिए, और इस काम को बेहतर बनाना है, क्योंकि आने वाली समय में सड़कें हमारे देश में बेहतर बन रही हैं। लेकिन सड़कों पे आज आपको मैं आप वीडियो के माध्यम से आप आ गए तो इसमें चर्चा करते हैं। अभी 6 सितंबर को आपने देखा कि राजस्थान के अंदर लेन बदलने पे 2000 का चालान का सिस्टम है, और भी कई राज्यों में है। लेकिन सड़कों के ऊपर जो खामियां हैं, सड़कों के ऊपर जो गड्ढे हैं जिससे हादसे हो रहे हैं, ब्रिजों के ऊपर जो खड्डे हैं, चढ़ाई के ऊपर जब आता है जिससे दुर्घटनाएं होती है, तो सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क किनारे शौचालय तो बना है, पानी नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो ये सब चीजें कौन दिखाएगा? लोगों को शर्मिंदगी होती है। जब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और बात बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में वीडियो मैंने शौचालय की बोला ना, लोगों ने मुझे मजाक उड़ाया। बहुत सारे मेरे साथी ने फोन किया, कहा कि आप क्या बता रहे हैं, आपको कोई मुद्दा नहीं मिला? क्यों? सच्चाई है, उसको बताने में क्या जा रहा है? और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस बात को खड़े होकर कहा कि शौचालय बनेगी सड़क किनारे। नितिन गडकरी जी ने कई वीडियो में एक्सेप्ट किया। तो जो मुद्दे हैं, क्योंकि अगर मेरा अपना एक मानना है कि शौचालय इतना ज़रूरी है कि आप समझ लें कि जब तक आप सुबह फ्री नहीं होते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, तो पूरा दिन आपका कैसा होगा? खराब। आप बीमार हो जाएंगे। उम्र अगर आपकी 60 साल जीना है तो आप मरेंगे 40 साल में, क्योंकि सारी बीमारी पेट से ही शुरू होती है। तो ये मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हैं। तो हमें सच्चाई को बताना है, जो हमारी समस्या है हमें उस पर काम करना चाहिए और सारे लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ये एक मेरी अकेले की नहीं है। एक प्रकाश भाई, अपना गाय के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि गाय रोड पे इतनी आ जाती हैं। तो जो दूध पीने वाले हैं कुछ उनसे भी कहिए, और कुछ संस्था ऐसी हुए जो सरकार चाहे तो बदल सब एक दिन में काया पलट कर सकती है। तो मैं उस पर भी बता दे रहा हूँ ना, कि जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मैं आया और अभी कई चक्रों से मैं जा रहा हूँ, बिहार से आता हूँ इस रास्ते पे, और मध्य प्रदेश के अंदर हर चक्कर में मुझे 15 से 20 गाय मरे हुए मिलती हैं जी, हमें भी मिलती है। हाँ, और मरने के बाद तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन वहाँ के जो टोल लिए जा रहे हैं, इतने महंगे टोल हैं, वो टोल कर्मियों की नज़र नहीं है, प्रशासन की नज़र नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो NGO इतने सारे काम कर रहे हैं, अगर लगता है कि उन्हें ये गाय जिनकी है वो नहीं रख पा रहे हैं, तो NGO का काम है उसको ट्रकों के अंदर भर के और उसको गौशाला तक ले जाके छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में पूरी सड़कें खाली मिलेगी। बिल्कुल। मैं खुद आ रहा था, रात में बारिश हो रही थी, और एक ही बार गायों की झुंड लगा के उसमें ऐसे मतलब आपको मैं सड़कों पे देखा कि बच्चे, छोटे छोटे गाय के बछड़े भी मरे हुए हैं।
और उधर गाय पड़ी हुई है और बड़ा ऐसे दुख ही, होता है ये देख करके। तो मन को तकलीफ होती है कि जिस गाय को आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हाँ। और उसी गाय को सड़कों पे मरता हुआ मैं देखूं, अगर इस पे दुख होता चर्चा नहीं की जाए तो क्या है, लोग आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कौन बात करना चाहता नहीं है। चाहता जी, नहीं चाहता है। तो ये गाय जो है, अगर इस पे सरकार व्यवस्था लगाए, क्योंकि सरकार ही तो कर सकती है ना, वो एक नोटिफिकेशन जारी करे कि सड़कों पे अगर गाय होगी तो उसको गौशाला में उठा के डाल दो। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में दूसरे दिन सड़कों पे गाय नहीं दिखेगी। और अच्छा। हादसा जो हो रहा है, दुर्घटनाएं जो हो रही है, उससे कहीं जाने गई हैं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ एक मोटर मालिक या ड्राइवर के होते, कि देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट लाइन है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इस टाइम पे। क्योंकि देखिए आप नौकरी कर रहे हो, आपको नहीं पता है। हालांकि देखिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं इस चीज़ को क्यों उखाड़ रहा हूँ, लेकिन देखिए अगर हम एक मिनट भी इस मुद्दे के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग बहुत ही चालाक हो गए हैं, सब लोगों के हाथ में मोबाइल हैं और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम एक रेल की हड्डी के ड्राइवर आज सबसे पीछे हैं हर चीज़ में, सम्मान में पीछे हैं, और हर चीज़ कहीं भी जाते हैं तो हमें घृणा की नज़रों से देखा जाता है। देखा ही जाता तो बड़ा बुरा लगता है ये चीज़। हम कहीं भी गाड़ी खाली करने जाते हैं किसी ट्रांसपोर्ट पे, किसी कांटे वाले के पास, किसी वो कहीं लेटरिन भी नहीं करने देते हैं। है। बहुत फैक्ट्रियों बहुत से में, फैक्ट्रियों में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें मैं नाम लेकर भी गिना सकता हूं कि ड्राइवरों के लिए खाना नहीं है और सबके लिए खाना है। खाना पैसे से भी नहीं है, शौचालय नहीं जाने देते। हाँ। कहते हैं चले जाओ जंगल में, पानी है, हाँ। कीचड़ है, ऐसी व्यवस्था गाड़ी है। का माल लेके आए, गाड़ी बाहर ही खड़ी रहेगी, चाहे आपका डीजल चोरी हो, पर्स चोरी हो, मोबाइल चोरी हो और कुछ भी हो, मतलब बाहर। तो आपकी गाड़ी अगर माल लेके आई है तो बाहर ही खड़ी रहेगी, आपके साथ कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ना, अंदर आ गई तो बहुत सी फैक्ट्रियां हैं कि ठीक है दे देती है इजाज़त, नहीं तो बहुत सी फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं जो आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतरने देती हैं। बहुत ठीक सारी है। फैक्ट्रियां और हैं। बहुत सी कैंटीनों, बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जिसमें सिलेंडर बाहर जमा कर लिया जाता है, कैंटीन में खाना नहीं मिलता कि भैया आपके लिए ड्राइवर खाना नहीं है। तो बड़ा बुरा लगता है कि भाई हमें तो कुत्ते से भी नीचे जो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि भैया खाना नहीं बताइए, नहीं तो क्योंकि आपका माल लेके भी आती है फैक्ट्री से और लेके भी जाते हैं वो भी ड्राइवर ही है। तो बड़ा बुरा लगता है जी। पर अब क्या कर सकते हैं, हम अपनी वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों नज़रिए को बदलिए थोड़ा सा। मैं हर वीडियो में तो नहीं कह सकता इस चीज़ को, लेकिन हर 8-10 दिन में ये वीडियो मैं बनाता रहता हूँ इस चीज़ पर। तो थोड़ा सा यही हमारा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। देखिए हमारा कभी भी ये उद्देश्य रहा ही नहीं शुरू से कि हमें वीडियो के माध्यम से पैसा आए, हम पैसे वाले हो जाएं, लेकिन हमारा नज़रिया बदलने का जो उद्देश्य है वो हमेशा ही बना रहेगा। तो प्रकाश भाई आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप हमारे बहुत बहुत आप रूबरू हुए। दर्शकों को मेरा नमस्कार है फिर से, बहुत अच्छा लगा और मिले और चर्चा होनी चाहिए कभी भी ऐसे। जी। अच्छा लगता है कि जब इस विषय पे अगर कुछ लोग मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। तो प्रकाश भाई की तरफ से और मेरी तरफ से आपको कुछ भी हमारे शब्दों के आधार से कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि देखिए भावनाओं में इंसान बह जाता है। जी। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत।